गाइस, वेलकम टू द चैनल मूवी इनसाइडर। यह वेब सीरीज एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें गैंगस्टर चंदन की स्टोरी बताई गई है। यह वेब सीरीज की शुरुआत पुलिस ऑफिसर मनोज चंदन के घर के बाहर उसके सामने उसको ठोकने की तैयारी कर रहा था। ऊपर से ऑर्डर आने की वेट हो रही थी, बट चुनाव के नतीजे चंदन की पार्टी के पक्ष में आए। यही कारण था, जय एनकाउंटर बीच में ही छोड़ दिया जाता है। यही दिन था, साला चंदन मरते मरते बचा। फिर एंट्री होती है आईपीएस अमित लोढ़े की। छपरी का हाथ मुंह फोड़कर हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास एडमिट कराने अपना इंट्रो देता है। बिहार पुलिस का रियल चेहरा इस वेब सीरीज में दिखाई देता है। अमित रेलवे स्टेशन पर माँ बाप से विदाई लेकर अपना सफर स्टार्ट करता है। अमित की पोस्टिंग बिहार हुई थी, अपनी वाइफ के साथ बिहार जा रहा था। कुछ लोग अमित का मजाक उड़ाने लगते हैं। अमित कहता हूँ आईपीएस हूँ भोसड़ी के, सुनते ही उनकी फट जाती है। सभी की फटेगी यार, जब कोई कॉमन वर्ड थोड़ी है। बातों बातों में आईपीएस बताता है फर्स्ट ज्वाइनिंग बिहार में हुई है। साथ सफर कर रहा एक बुजुर्ग आईपीएस को कहता है, बेटा बिहार में जो अफसर आता है वो बहुत अमीर बनकर जाता है, या फिर लोगों का बहुत प्यार पाकर जाता है। तुम्हारे नसीब में जो होगा वो करोगे। फर्स्ट डे पुलिस स्टेशन में एसएचओ से मिलता है। बिहार पुलिस में उस टाइम रिश्वतखोरी, लीडरों की चापलूसी काफी हद तक थी। रिश्वत नीचे से ऊपर तक पहुंचती थी। बिहार में गुंडाराज भी बहुत था। जी एसएचओ भी साला टॉप क्लास करप्टेड ऑफिसर था, जी लीडरों के आगे पीछे ही रहता था। एसएचओ अमित को फर्स्ट केस ट्रेन का देता है, जो गांव वालों ने अपनी मांगे मनवाने के लिए रोकी होती है। अमित एक कांस्टेबल के साथ गांव वालों से बात करने पहुंचता है। 70-80 गांव वालों थे। अमित उन्हें समझाने की कोशिश करता है, उनकी बात का कोई नहीं सुनता। एक आदमी की बात कौन सुनता है यार। दूसरी तरफ जब इतने आदमी हो, गांव वाले अपनी बातें रखते हैं। हमारे पुलिस वालों दलों की बहुत मदद की, बट चूतियों नक्सलियों ने हमारे 3 आदमी ठोक दिए। पुलिस से बहुत मदद मांगी, साला कोई नहीं आया। सीएम भी साला चूतिया बनाया है। उनको बहुत बार लेटर लिखा, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब ट्रेन रोकी तो आप 1 मिनट में आ गई। हमारी मांगे है मरने वाले के परिवार के लिए एक आदमी को सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपया दिया जाए। और चूतिया सीएम हमसे मिलने पहुंचे। अमित कहता है हद है यार, सीएम तो बिजी आदमी है, वो तो नहीं आ सकता। दूसरी डिमांड में ऊपर तो पहुंचा दूंगा, आप ट्रेन को जाने दो यार। देखो कितने लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं। इतना बड़ा लेक्चर सुनकर भी गांव वालों ने नहीं माना। फिर अमित कहता है ट्रेन को जाने दो यार, मैं रुक जाता हूँ आपके पास। ट्रेन तो चली जाती है, लेकिन अमित फंस जाता है गांव वालों के पास। कांस्टेबल को आईपीएस कहता है तुम फोर्स लेकर आओ, मैं देखता हूँ क्या करना है। कांस्टेबल जाते वक्त गांव वालों को वार्निंग देकर जाता है, पिछले आईपीएस को तुमने पेल दिया था, इनको हाथ भी लगाया तो देख लेना। ये बात सुनते ही अमित की भी फट जाती है। कहाँ पंगा ले लिया, रुक कर। आईपीएस गाँव में सारा दिन वेट करता रहता है पुलिस फोर्स का, लेकिन वहां पर मदद के लिए कोई नहीं पहुंचा। गांव वाले भी फुद्दू बनाते रहते हैं कि आया नहीं कोई। जब गांव वालों को पता चलता है कि अमित मैरिड है, एक बुजुर्ग आईपीएस पर तरस कर उसका जाने के लिए कहता है। वो कहता है हमारे लिए कोई नहीं आता सर, चाहे हम जिए या मरे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कभी सीएम को चिट्ठी लिखते हैं, कभी ट्रेन रोकते हैं कि कोई हमारी बात सुन ले, बट कोई नहीं आता, जैसे आपके लिए कोई नहीं आया। अंकल की बात यार दिल को छू जाती है। अमित पुलिस स्टेशन पहुंचता है और देखता है कि साला एसएचओ इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था। अमित के मन में बहुत गालियां आती थी, बट यार क्या करे, सीनियर था, हम तो दे ही सकते हैं। भोसड़ी का साला कुत्ता जो बोलता है मुझे पता था वो ज्यादा देर नहीं रखेंगे। 2-4 घंटे निकल गए, पता था तुम जो केस हैंडल कर लोगे। ट्रेन देखो रुकी, वीआईपी लोग उतर गए, आज तक वाले जीजा जी, बीबीसी फूफा तुम्हारे। एसएचओ अपने रिश्तेदारों को इंटरव्यू देने लगता है। अमित उसे गालियां। ये छोटी सी घटना से अमित ने बहुत बड़ा सबक सीखा। कांस्टेबल जीत ने अमित की बहुत हेल्प की बिहार के लोगों को समझने में। अमित बिहार के लोगों के साथ रहने लगा, उनकी तरह बात करने लगा, गांव के लोगों की बात सुनने भी लगा, उनके झगड़े सुलझाने लगा। गांव के लोग नक्सलियों की इंफॉर्मेशन देते, अमित जा पकड़ लेता, जा उन्हें ठोक देता। न्यूज में साला चूतिया एसएचओ ही रहता। अमित नक्सलियों को पकड़ता था, सारा क्रेडिट एसएचओ ले जाता था। अमित ने बहुत सारे केस सॉल्व किए। नक्सलियों ने बहुत बड़े कपड़े के व्यापारी को उठा लिया। तिवारी ने अमित को
टेप दे के व्यापारी को आइस की फैक्ट्री में रखा गया है। व्यापारी की ले रहे हैं 3-4 दिन से। अमित फोर्स लेकर रेड मारता है। 3-4 नक्सलियों को पेल कर देखता है कि व्यापारी की जगह एसबीआई बैंक का मैनेजर निकलता है। चलो कुछ तो हाथ लगा। आईपीएस अमित लोहे का ट्रांसफर साथ साथ चलता गया। बिहार में अमित का बहुत बड़ा नाम हो गया था। फिर अमित का ट्रांसफर पटना हो जाता है। उस टाइम पटना में अपराध होना एक आम बात थी। पटना में मर्डर, क्राइम, किडनैपिंग, रॉबरी रोजमर्रा की कहानी थी। पुलिस के लिए चुनौती थी ये सब रोकना। साला देश में इतने गुंडे भरे पड़े हैं, पुलिस भी क्या करे यार। वो गॉड थोड़ी है जो 1 मिनट में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए। फिर एंट्री होती है उस्ताद चंदन मैथो की। चंदन के परिवार में फिलहाल तो कोई नहीं था। बेचारे की लुगाई थी जो किसी के साथ भाग गई थी। क्या करे, छोटा था, समझ ही गए होंगे। दूर का भाई था एक जो अपने आप को बहुत बड़ा नीचा समझता था, बट है नहीं था साला। लीडर बनना चाहता था, इसलिए लीडरों की चापलूसी बहुत करता था। लीडरों से मुझे बहुत नफरत है यार, देश बेच दिया इन्होंने। अपनी वाई और चूपा के पास चंदन काम मांगने जाता है। यह चूपा चंदन की थोड़ी मोटी तो लेता है, फिर ड्राइविंग का काम दे देता है। चंदन भी साला पूरा हरामी फर्स्ट डे से पेट्रोल भरवा कर बाहर सेल करने लगा। चूपे की मारने लग जाता है। में दारू बैन थी। चंदन साला दारू की स्मगलिंग भी करने लग जाता है। चंदन के कॉन्टैक्ट बढ़ते जाते हैं। का नाम रोड का राजा वैसे तो बेस्ट होता है। अगर कोई बड़ा कांड हुआ है तो इस नाम से जल्दी पकड़ा जाएगा। चंदन हरामी को ऑफर बच्चे को किडनैपिंग कर कर गांव के फार्म हाउस में पहुंचाने का मिलता है। कांड चंदन की अब तक की लाइफ में बड़ा था। चंदन बच्चे को ट्रक से फार्म हाउस तक पहुंचा देता है। ट्रक तो चूपे का था, पुलिस लाल उसी की ही करेगी। ये बच्चा पटना के व्यापारी का ग्रैंडसन था। अमित के पास जब केस आया, वो जेल में कैद जनावर के पास गया। ये साला भी किडनैपिंग के मामले में अरेस्ट था। ये तो साला हेल्प करने से मना कर देता है। अमित कहता है साले ठोक दूंगा एनकाउंटर में। ये बात सुनकर ट्यून ही बदल जाती है। कहता है मेरी लाल डायरी और मेरा पर्सनल फोन ला के दो, कॉन्टेक्ट देखो। 1 घंटे में एड्रेस दे देता है कि बच्चा कहाँ है। अमित फोर्स लेकर वहां पहुंच जाता है। चंदन का ट्रक रोड का राजा पुलिस को रोड पर खड़ा मिल जाता है। यह ऑपरेशन को लीड करता है। पुलिस को वार्निंग देता है कि साला कोई नहीं बचना चाहिए, सभी को ठोक दो। ऑपरेशन स्टार्ट होता है। सभी चूतियों को पेल दिया जाता है। चंदन सोचता है आज तो ऊपर की टिकट कट ली। गोलीबारी ऊपरले लेवल की हो रही थी। चंदन और उसका साथी इतने बड़े तूफान से बचकर निकल जाते हैं। एक कांस्टेबल उनके पीछे था। कांस्टेबल चंदन के साथी को पेल देता है। अब बारी चंदन की थी। सामने मौत देखकर बड़े बड़ों की निकल जाती है। चंदन की किस्मत देखो, पुलिस वाले की गोली खत्म हो जाती है। इतने में रिलोड करता है। चंदन अपने साथी की पिस्टल निकाल लेता है। अब पुलिस की फट जाती है। वो सोचता है मेडल के चक्कर में मैं ऊपर की टिकट थोड़ी कटवानी है। पिस्टल देखकर अपना रास्ता बदल लेता है। चंदन को गोली की ताकत का पता चलता है। इसके आगे तो अच्छो की हवा निकल जाती है। चंदन अकेला बच जाता है इस ऑपरेशन से। अमित बच्चे को पेरेंट्स के हवाले पहुंचा देता है और दासू इंटरव्यू देता है। ये किडनैपिंग बबानी गैंग ने कराई थी। सभी किडनैपर का एंड कर दिया जाता है। चंदन हमारी यह टीवी पर इंटरव्यू देखकर फुल हैप्पी होता है। जहां से शुरू होता है चंदन से गैंगस्टर बनने का सफर, एंड होता है इस एपिसोड का। नेक्स्ट वीडियो और बेस्ट सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।